अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयदा अनीशा और आप देख रहे हैं हमारा आवाम। और हमारा प्रोग्राम जो है आपको पता है कि मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे होता है। और अब कराची की अगर बात करें तो अपने आसपास भी आपको, अगर आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपके घर में भी, क्योंकि एक ऐसी वबा आई इन्फेक्शन ऐसा आ चुका है कि हर दूसरे इंसान को, अगर आप देखें, मेरे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आई इन्फेक्शन हुआ और मेरे घर में भी एक आध जो हैं उनको भी हुआ। अब इसके हवाले से हम थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों को देना चाहते हैं, उस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे, हसन ओज हमारे साथ हैं, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, कराची में आपके भी आसपास आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, मेरे ऑफिस में काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये इन्फेक्शन हुआ है। आया ये इन्फेक्शन है क्या, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और उसके बाद फिर और डिटेल में हम बात करते हैं। अच्छा अली, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं पिछले महीने से अपनी ओपीडी का नंबर ऑफ पेशेंट्स का अंदाजा लगाऊं तो पिछले एक हफ्ते तक कोई भी कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट नहीं आया था, जिसे हम उर्फे आम में रेड आई कहते हैं, आंख आ जाना कहते हैं उर्दू में जी। तो कोई पेशेंट नहीं आया था, लेकिन पिछले 1 वीक में और रोजाना, मतलब कल मैंने तकरीबन 30 पेशेंट देखे हैं और जिनको रेड आई थी और कंजक्टिवाइटिस था। तो रेड आई जो कंजक्टिवाइटिस, उसके वो कई वजूहात होती हैं। एक तो वायरल कंजक्टिवाइटिस जो आजकल फैला हुआ है, जो एक से दूसरे को लग जाता है बहुत आसानी से, इट्स वेरी 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 हाईली कंटेजियस। दूसरा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है, वो भी वायरल के साथ यूजुअली नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वायरल कंजक्टिवाइटिस की वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है, तो बैक्टीरिया बहुत आसानी से असर करते हैं और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में कन्वर्ट भी हो सकता है और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कॉमन भी है। तीसरा होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो कि एलर्जी की वजह से होता है, जो सीजनल होता है, पॉलन की वजह से होता है, एलर्जी की वजह से यूजुअली फॉल में, ऑटम में होता है या स्प्रिंग में भी हो जाता है। आजकल जो फैला हुआ है वो है वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस यूजुअली दोनों आंखों में होता है। बैक्टीरियल स्टार्ट होता है एक आंख, और हम इसको ये समझते हैं कि किसी की आंख में देखने से भी कंजक्टिवाइटिस ट्रांसफर हो जाता है। अभी आपने वो बात कर दी कि अभी मतलब कोई 5 मिनट पहले ऐसे ही मुझे किसी ने कहा कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी आंखें बची रहे तो आपने हमारी आंखों में नहीं देखना। तो मैंने कहा आज तो डॉक्टर साहब से मैं ये पूछूंगी कि ये वाली जो चीज़ है कि आंखों से अगर आप उस आंखों में देखेंगे जिसको ये इन्फेक्शन हुआ हुआ और ये हुआ हुआ, तो आपको क्या लग जाता है ये वाली चीज़ है? मतलब अब मैं ये इसलिए मैं आवाम के लिए पूछ रही हूँ ताकि उनको एक ये बात मैं ये कहूंगा इस पे, देखें ये कोई गाना या फिल्म नहीं चल रही है कि आंखों में देखा और फौरन ट्रांसफर हो गई चीजें। वायरस या बैक्टीरिया आंखों में देखने से ट्रांसफर नहीं होते हैं, बल्कि उसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं और वायरल कंजक्टिवाइटिस मेरी आंखों में हुआ है, तो मैं अपनी आंखों हाथों से पोंछूंगा जब, और वो या चेहरे पे आएंगे, अपने चेहरे को मलूंगा, तो वो अगर मेरा हाथ टेबल पे रखा जाएगा, अपने हाथ पे किसी चीज को पकड़ूंगा मैं, तो उस चीज से वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। और दूसरा बंदा जब उस चीज को पकड़ेगा, उस टेबल पे हाथ लगाएगा, तो उसको ट्रांसफर हो जाएगा। और गलती से उसके फेस पे चला गया और हाथ उसका टच हो गया या आईज के पास रब उसने कर लिया, तो वायरस में ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए जो लोग करीब रहते हैं एक दूसरे के, जैसे कि बहन भाई कमरे में एक साथ रह रहे हैं, बच्चे एक साथ रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो उनको लग जाता है आसानी से, या कोलीग्स होते हैं साथ में, उनको लग जाता है आसानी से, क्योंकि एक ही टेबल शेयर कर रहे होते हैं वो लोग, एक ही चीजें जो है यूटेंसिल्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, तो उठते बैठते वो हो जाता है। इसके अलावा जितने भी फ्लूइड हो, चाहे वो टीयर्स हो, आंसू हो, चाहे वो स्नीजिंग हो, छींके हो, एयर ड्रॉपलेट्स हो, खांसी हो रही हो, इन सबसे भी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक ठीक। अच्छा अब थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं कि कभी भी हम इस तरह से, अगर इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होती हैं तो हम फ़ौरन से आँख में हाथ लगाते हैं, उंगली लगाते हैं, और साफ़ टिशू हम नहीं लेते। हम कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे कोई कपड़ा है, अगर लड़कियां हैं तो वो दुपट्टे से ही साफ़ कर लेती हैं, लड़के हैं तो वो अपने रुमाल से साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा सा ये बताएं कि इस तरह की चीज़ें करने से, अपने हाथ का इस्तेमाल करने से, या किसी कोई कपड़ा जो आपने पहना हुआ उसी का आँख में इस्तेमाल करने से ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, या किस तरह की केयर होनी चाहिए, और अगर ये हो गया तो उसके लिए किस तरह से क्या चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, किस तरह हम फिर आगे ये बेहतर हो जाए और ज़्यादा तकलीफ देना हो। अच्छा देखिए, आइडियली तो यही है कि हमें टिश्यू और ये जो चीजें, रुमाल जो है वो बार बार यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप वही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन दोबारा उसमें डाल रहे हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हम सोसाइटी में ऐसे रहते हैं कि जैसे बात है कि हम यूजली लेट बैक हैं और हम लोग उसको वापस यूज कर रहे होते हैं। आइडियली तो ये है कि अपनी आईज को रिंस करें 5 मिनट तक, थोड़ी थोड़ी देर बाद नॉर्मल टैप वाटर से, ताकि आपकी आंखें सही रहें और उस पर उंगली नहीं लगानी है आंखों में। और फिर
डिपेंड करता है, जब सुबह उठते तो आपकी आंखें चिपचिप होंगी, उसमें से पसी डिस्चार्ज भी आ रहा होता है, आ सकता है। अगर पसी डिस्चार्ज आ रहा है वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, तो आपको एंटीबायोटिक भी देनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक ड्रॉप या ऑइंटमेंट, क्योंकि अगर आपने नहीं दिया तो वो आपकी कॉर्निया को भी डैमेज कर सकता है आगे जाके, और उससे बहुत मसाइल हो जाते हैं, इवन ब्लाइंडनेस तक भी हो सकती है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस नीड ट्रीटमेंट, जबकि वायरल कंजक्टिवाइटिस जो है वो खुद सेल्फ लिमिटिंग होता है, 2 वीक से 3 वीक में खुद लिमिट होके सही हो जाता है विदाउट एनी मेडिकेशन इवन। दूसरी बात, हम घर में टोटके ऐसे भी कर सकते हैं कि सलाइन वाटर जो होता है, नमक का पानी, इट्स अ वेरी गुड पोटेंट एंटीबायोटिक एज वेल, इट डज फंक्शन अगेंस्ट द बैक्टीरिया आई मीन। और ये जो इसमें ये है कि अगर आप जो है नमक के पानी में कॉटन जो है वो डिप करें, या जो क्या कहते हैं स्टेराइल पैड्स होते हैं वो आप डिप करें, और उसको अपने आंख के लेटरल कॉर्नर से मुराद जो है जहाँ जो कान की तरफ जो आंख का हिस्सा होता है उधर से स्टार्ट करते हुए उसको पोछें और नाक के वाले पोर्शन तक लेके आए, सिर्फ एक दफा पोछें एक डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप पोछेंगे तो आपका जो है सफाई अच्छी होती रहेगी। बाकी आप ड्रॉप्स भी आते हैं आर्टिफिशियल टेयर्स के जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्लासेस पहनने को इसलिए बोला जाता है कि दूसरा बंदा आसानी से आइडेंटिफाई कर लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि लाइक वो उस पे रेजेस नहीं निकलेंगी, लेकिन ये कि दूसरा बंदा आइडेंटिफाई कर लेगा दैट यू हैव सम आई इशू एंड दैट यू वांट पीपल टू स्टे अवे फ्रॉम यू। कि अगर मुझे कंजक्टिवाइटिस हुआ तो मेरा फर्ज है कि मैं कि अपने स्कूल भी ना जाऊं, अगर मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ कॉलेज में जाऊं, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो यूनिवर्सिटी जाऊं, अपने ऑफिस में ना जाऊं, क्योंकि मेरी वजह से पूरे ऑफिस को लग सकता है। जिस तरह मदरसे में होते हैं, एक बच्चे को लगता है पूरे मदरसों के बच्चों को लग जाता है, हॉस्टल में एक बच्चे को लगता है सबको लग जाता है, तो बड़ा एहतियात करनी होती है। ठीक है, अच्छा ये तो एहतियात आपने ये वाली बता दी ना। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर ये वायरस हो गया तो क्या हम टीवी देख सकते हैं? क्योंकि फिर जब हम ऑफिस नहीं जा रहे और हम कहीं नहीं जा रहे तो हमने घर में बैठ के कोई एंटरटेनमेंट तो करनी है। तो अगर हम इस तरह तेज शुआएं और इनके सामने और टीवी और बहुत सारी लाइट्स में अगर हम हैं तो क्या हमारी नज़र पे, बीनाई पे कोई फ़र्क पड़ सकता है या नहीं? कोई मसला नहीं है, आप बैठ के आराम से टीवी भी देखें, रोशनी में भी बैठें, थोड़ा सा ये ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर मेरा हाथ है, मेरे हाथ पे सूजन आई हुई है, मेरे हाथ से पानी रस रहा है, मेरे हाथ पे तकलीफ है, मेरे हाथ जो है सब बीमार है और मैं हाथ से कोई काम करूंगा या ड्राइविंग करूंगा या कोई भी चीज उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा, रेस्ट दूंगा उससे। लाइकवाइज फॉर द आई, जब आपकी आंख सूजी भी है, आपकी आंखों में खून उतरा हुआ है एक तरीके से, क्योंकि आपकी कैपिलरीज डायरेक्टेड होती है और उधर से टेयर्स बन रहे होते हैं, चीजें डिस्चार्ज हो रहा होता है और उसके आपको फीलिंग आती है कि फॉरेन बॉडीज हैं या पत्थर है आंख पे। जब इतनी आपकी पलकें जो है सूजी हुई है, जब इतनी सारी चीजें आपके साथ हुई हुई है तो उस वक्त अगर आंखों को रेस्ट नहीं देंगे तो वो चीजें ठीक नहीं होंगी, बल्कि बहुत स्लो हीलिंग होगी। सबसे पहली चीज किसी चीज को हील करने के लिए होती है उसको रेस्ट देना होता है। हमारी जब चोट भी लगती है हम कहते हैं बॉडी को रेस्ट दो, आप रेस्ट करें, रिकवर होगी। रिकवरी बॉडी की वक्त करती है जब उसको रेस्ट दिया जाता है, तो आंखों में भी रेस्ट देना पड़ेगा और मोबाइल, टीवी, इन सब चीजों से इज्तनाब करना पड़ेगा, बुक से सब चीजों से इज्तनाब करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, ये जो एक हम बचपन से देखते हुए हैं कि आंखों में कुछ भी हो जाए आपने गुलाब का अर्क डालना है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। ये गुलाब का अर्क जो होता है वो एक डेंजरस थिंग है। अर्क गुलाब इज नॉट रिकमेंडेड बाय डॉक्टर। ये अलाउ नहीं है कि उसको आंख में अर्क गुलाब डाला जाए। इनफैक्ट इट कैन इंक्रीज द कोर्स ऑफ द डिजीज। उसके अलावा जो है लड़कियों के लिए खासतौर पे जो आई मेकअप यूज करती हैं, आई लैशेज और ये पॉलर में एक से दूसरे को लग सकता है। दूसरी बात ये कि अगर आपका मस्कारा या कोई इस तरह की चीज जो आपने यूज की और ड्यूरिंग द और आपको पता चला कि भाई अगले दिन मेरा ये हो गया है, कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो फिर आप उसके बाद नया सामान लें, नया कॉस्मेटिक का सामान लें, उसको रीयूज ना करें, बिकॉज इट कैन बी डेंजरस फॉर यू। ठीक है। अब डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि कराची में कितने केसेस आपने देखे या ये कितना तेजी से फैल रहा है, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। मैं अगर नंबर ऑफ केसेस बताऊं तो मैं टू बी ऑनेस्ट आई थिंक 25% जो मेरे पास पेशेंट आए वो इसके आए हैं। अगर मैंने कल 100 पेशेंट देखे तो 100 में से 25 पेशेंट से ज्यादा इसके थे। यही रेशियो मैं बताऊंगा आपको। आई थिंक 1:4 फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी द क्लिनिक आई डू। तो हर एक का रेशियो अलग है, हर एक के पास अलग नौयत के पेशेंट्स आते हैं। जो मैं क्लिनिक कर रहा हूँ उसके हिसाब से यही मेरे पास रेशियो आया है, 25% से ज्यादा। अच्छा, एक बात मैं ऐसी पूछ रही हूँ शायद आपको सुन के हैरत हो,
और उसकी वजह ये है क्योंकि मैं एक रोड शो भी करती हूँ जिस पे मैं पूरे कराची में कुछ ऐसे इलाकों में भी जाती हूँ कि जहाँ पे सड़क टूट फूट का शिकार हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है, जहाँ की आबो हवा बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या इस तरह के इन्फेक्शन इस गंदगी से और आबो हवा में इस तरह की चीज़ें शामिल हों तो क्या उससे भी हो सकता है? ये थोड़ा सा मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आज जब मैं एक जगह गई हूँ, उस जगह का भी मैं नाम नहीं बता सकती, उसके बाद मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आंखों में भी हो रही है और मुझे इचिंग पूरे फेस पे हो रही है। तो मैंने कहा आज अगर आपसे बात हो रही है तो थोड़ा इस हवाले से भी पूछ लेती हूँ मैं। नहीं, आपने बहुत से सवाल किया। असल में इस वक्त सड़कें खुली नहीं है, कंस्ट्रक्शन का काम जारी है कराची की कई सड़कों पे, तो उसकी वजह से जब गर्द और गुबार होगी माहौल में तो उसकी वजह से एलर्जी होगी और एलर्जी कंजक्टिवाइटिस के चांसेस बढ़ भी सकते हैं। कोई आंखों में कोई ऐसी चीज जाए जो गर्द आलूद हो तो वो आपको एलर्जी कराएगी और उसके बाद कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होगा, वो वायरल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको वायरल या बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है और साथ साथ आपने कोई ऐसा ट्रैवल किया जहाँ आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ा या आप जिस ऐसे इलाके में सफर जहाँ मिट्टी धूल थी आंखों में वो भी गई है, तो उससे क्या होगा, उसका जो बीमारी अगर 4 दिन में ठीक होनी थी वो अब 8 दिन में ठीक होगी। ये है असल में मसला। ठीक। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा एक और सवाल, क्योंकि टॉपिक तो मेरा ये है, पर इस हवाले से एक और सवाल मैं करना चाहूंगी कि अमूमन जब आप ड्राइव कर रहे हैं और सामने से लाइट जब आती है तो अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है और कुछ लोगों के साथ भी होता है, तो मैं आज अपने लिए कुछ पूछना चाह रही हूँ कि मैं बिल्कुल मुझे कुछ नजर नहीं आता उसके बाद मुझे सिर्फ वो लाइट आती है और उसके बाद मुझे कुछ नजर नहीं आता। इसमें थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? आई साइट वीक है या हमें क्या करना चाहिए और कुछ इस तरह की सेफ्टी कुछ? आप ये पूछना चाह रही है ड्राइविंग करते हुए जो सामने से लाइट आती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहूंगा जो लोग हाई बीम पे लाइट रखते हैं वो जितने भी पढ़े लिखे हो, जितनी भी बड़ी गाड़ी हो, जितना भी पैसा हो उनके पास, वो बेशऊर लोग हैं, उनको सिविक सेंस नहीं है, वो अच्छे इंसान यकीनन नहीं हो सकते कि जब उनको पता है कि ड्राइविंग करते हुए हमें दूसरे की गाड़ी का एक्सीडेंट करा सकते हैं हाई बीम पे गाड़ी रखे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि आपकी गाड़ी की बीम हाई हो, इससे सामने वाले को नजर नहीं आता है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक जिसे कहना चाहिए जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम हाई बीम पे अपनी लाइट नहीं रखें। और ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि जब सामने लाइट पड़ेगी तो नजर नहीं आएगा। और अच्छा, जो गाड़ी जिनकी हाई बीम होती है तो हमें खुल के उनको जज करना चाहिए कि वाकई ये लोग सिविक सेंस से आ रही हैं और इनको तहजीब सिखानी चाहिए। अच्छा, ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कल जब मैं रात को जा रही तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ये मेरी आई साइट इतनी वीक हो चुकी है कि इस लाइट के बाद मुझे नजर नहीं आ रहा। तो आज जब बात हुई तो मैंने कहा पूछ लेती हूँ कि शायद हो सकता है कि मुझे अब अपने ग्लासेस जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे ये फील आ रहा था, पर मेरा जहन इस तरफ नहीं गया कि ये लाइट का इशू है। जब इतनी हाई लाइट जो है वो मेरे सामने आएंगी तो यकीनन उसके बाद मुझे नजर तो नहीं आएगा, पर मेरा जो जहन था वो उस तरफ जा रहा था। जी, किसी की 6x6 भी होना तो उसके साथ भी यही होगा। तो इसमें आई साइट पे इशू ज्यादा सामने वाले की तहजीब डिपेंड करती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे और आज हमारा जो टॉपिक था उस पर हमारी आपसे बात हुई। नाज़रीन, आज का ये जो टॉपिक था, अब ये जो जितने लोगों को ये आई इन्फेक्शन आया हुआ है तो आपको बता दिया गया है कि किस तरह की केयर आपने करनी है। दूसरी चीज़ ये जो गुलाब का अर्क है जो अमूमन हम लोग बचपन में भी सुनते थे और अभी भी कुछ भी ऐसा होता है तो हम यही कहते हैं कि गुलाब का अर्क आंखों में डाल दें। तो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि बिल्कुल वो इस चीज़ को नहीं कहते कि आप गुलाब का अर्क आंखों में डालें, बल्कि उन्होंने ये बता दिया कि नमक वाले पानी से आप टिश्यू पेपर से या कॉटन से अपनी आंखें साफ़ करें और ग्लासेस इसलिए लगाएं कि लोगों को पता चले कि आपको ये इन्फेक्शन हो चुका है और ताकि दूसरे लोग आपसे बच सकें। और दूसरे लोगों को कोशिश करें कि अगर आप कोई टिश्यू इस्तेमाल करें उसको ऐसे ना रखें ताकि दूसरे किसी इंसान को ये ना लगे। बहुत सारी चीज़ें और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपने जब आपकी आंखों में खून उतरा हुआ है और वो इतनी तकलीफ़ में है तो फिर आपने थोड़ा सा उसको रिलैक्स करना है, ना ज़्यादा लाइट्स में ना बैठें और टीवी ना देखें, मोबाइल ज़्यादा ना यूज़ करें ताकि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि इसका असर जो है वो ख़तरनाक भी हो सकता है, आपकी बिनाई पे भी असर इसका पड़ सकता है। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी अगर आप केयर करें तो यकीनन आप एक हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगे। तो अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। हमारी कोशिश होती है जो इशू जो उस टाइम पे करंट इश्यूज़ हो, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो, चाहे वो लोकल इश्यूज़ हो, XYZ कोई भी इश्यूज़ हो, तो मेरी कोशिश होती है कि उसके ऊपर फ़ौरन से शो करें ताकि आपको पता चले कि आया इसके लिए बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। तो हमारी कोशिश जारी है। हमारे शो को पसंद करते रहें, इसी तरह देखते रहें। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।